अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है थर्ड चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लॉ के बारे में, जो कि मोज़ले ने दिया था। ठीक है, In 1913, Moseley discovered the new property of elements atomic number। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो हमारे जो पहले डुबिनर, न्यूलैंड और मेडलीव, ये तीनों साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से सिर्फ एटॉमिक मास की बिना पर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। बट फर्स्ट टाइम 1913 at Moseley discover a new property of elements which is called atomic number। so इसने फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्कवर की थी। ओके, देन he observed, उसने ऐसा किया क्यों था? he observed the atomic number inside of atomic mass should be determine the position of element in periodic table। means कि अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को इनसाइड ऑफ एटॉमिक मास यूज करें तो ये एग्जैक्ट पोजीशन जो है आपके एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक टेबल में जो डिटरमाइन कर सकता है। क्योंकि एटॉमिक मास की बिना पे हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही थी, तो उसने कहा कि तो फिर अगर हम मास की जगह नंबर यूज कर लें तो वो ज्यादा प्रेफर है। ठीक है, और इसकी बिना पर इसने जो लॉ दिया था पीरियोडिक लॉ, वो कुछ यूं था: द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। देयर इज अ माइनर डिफरेंस। Mendeleev said that atomic mass, ओके, एंड मोजले सेड दैट एटॉमिक नंबर्स। बाकी आपकी उन दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम थे। ठीक है, उन्होंने यही कहा था, मिडलीव ने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट मोजले सेड दैट नो, एटॉमिक मास इज नॉट अ राइट चॉइस। ओके, देन ही चूज द एटॉमिक नंबर for periodic law. So, further, atomic number of element is equal to the number of electron in neutral atom। Means यूं कह सकते हैं बेसिकली atomic number आपका होता है number of protons in a atom। So, बट न्यूट्रल एटम की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो इनसाइड हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होने के मुताबिक इन न्यूट्रल एटम, remember that, keep in your mind, इन न्यूट्रल एटम। ओके, न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उस एटम में ये चीज हो सकती है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर एक बात हम ये सोच सकते हैं कि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को ही क्यों प्रेफर किया, क्योंकि फर्स्ट लाइन में उन्होंने हमें ये बताया कि उसने कहा कि एटॉमिक नंबर की जगह आप सॉरी मैथ की जगह आप नंबर यूज कर ले। बट वाई? ओके, इसके बिना उसने ला भी दे दिया, लेकिन उसकी रीजन क्या थी ये भी हमारे माइंड में आती है। दूसरा, अगर यहाँ पर हम सोचें कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, एक रीजन ये भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड आउट करने में, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। बट एटॉमिक नंबर कैसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? तो उसके हम लोग रीजन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मैथ्स, एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू मैथ्स। अब रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड। ओके, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है। लाइक हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा वन ही होगा। कहीं पर भी हम लोग हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में पढ़ लें, किसी कंपाउंड के साथ पढ़ लें, किसी मिक्सचर के साथ पढ़ लें, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर हमेशा वन होगा इन न्यूट्रल फॉर्म। ओके, जब तक हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा वन ही होगा। और अगर हम बात करें इसके इंक्रीज की, रेगुलर इंक्रीज की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रेगुलर इंक्रीज जो है वो होता है वन बाय वन। लाइक हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसका टू हो जाएगा, उससे फर्दर थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा। कभी ये नहीं हुआ कि वन के बाद सेवन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने मेडलीव के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, न्यूलैंड के भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि वन के बाद डायरेक्ट सेवन आ गया था। तो उसने कहा था कि वो मैथ्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एटॉमिक नंबर में ऐसा नहीं होता। अगर वन एटॉमिक नंबर है तो टू भी मस्ट भी है, थ्री है तो उसके बाद फोर मस्ट भी है। सो इस वजह से वन बाय वन क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे थे, तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि ये एक ऑथेंटिक रीजन है उसकी कि एक तो ये फिक्स्ड होते हैं, दूसरा इंक्रीजिंग अगर होते हैं तो वन बाय वन ऑर्डर से होते हैं, तो हमें हमेशा कंफर्म्ड होगा कि नंबर वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली,
नो टू एलिमेंट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो एटम्स सेम एटॉमिक नंबर रखते हो, दैट इज इम्पॉसिबल इन अ यूनिवर्स। कि यूनिवर्स में हमारे इस चीज को इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम लोग कि दो एलिमेंट्स का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ओके, मैथ नंबर में भी पॉसिबली हो जाए, बट एटॉमिक नंबर कभी भी आप लोग का सेम नहीं होगा एलिमेंट्स का। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। देन अगर हम लोग अपना ओल्डेस्ट जो है पीरियोडिक टेबल देखें, तो ओल्डेस्ट पीरियोडिक टेबल में क्या था कि हमने एटॉमिक मास की बिना पर इनको अरेंज किया था, ठीक है। जहाँ पे उसने जगह तो छोड़ दी थी, लेकिन इसमें इनरेगुलरिटी आ रही थी, और इनको हम लोगों ने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया हुआ था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ हम बात इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे इनको अरेंज किया है हमने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, लाइक 1 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12। यहाँ पे मीन्स वो वन बाय वन इंक्रीज कर रहा है ऑर्डर आपका एटॉमिक नंबर का। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि मुझे 3 के बाद अब कौन से वाला रखना है, 4 के बाद लिथियम के बाद क्या आना चाहिए, बेरियम के बाद क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद क्या आना चाहिए, फ्लोरीन के बाद। हमें पता है कि फ्लोरीन का अगर 9 है तो 9 के बाद ऑलमोस्ट वही वाले आएंगे जो कि जिनका एटॉमिक नंबर 10 होगा। और वो हमें ये ढूंढना होगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट है जिसका नंबर 9 के बाद 10 आता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस करना है। तो इस वजह से प्लेसमेंट में भी हम लोग को ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग कुछ यूज कह सकते हैं। बेसिक हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो एटॉमिक नंबर था, उसके दो रीजंस थी उसको चूज करने की। एक तो थी इंक्रीजिंग रेगुलर एलिमेंट्स, ओके, के रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, लाइक 21 22 रेगुलरली इसमें इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हर एलिमेंट के लिए ये फिक्स था। ये दो बेसिक रीजन थी आपके एटॉमिक नंबर यूज करने की इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बेसिकली यही दो रीजंस थी कि आपने एक तो रेगुलर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, दूसरा हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है। यही वजह थी कि आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी इन हुआ था और आज भी है। सो after the discovery of atomic number in 1913, Mendeleev periodic table with based upon the atomic mass lead to change, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बिना पे जो है ना उसको चेंज किया गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जस्ट माइनर से डिफरेंस आया था एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास जो है इनको एक दूसरे के साथ चेंज किया गया था। लेकिन इस माइनर से चेंज की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो काफी बेटर था एज कम्पेयर टू द ओल्डर वन। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर इसकी बिना पे इसको इंक्रीज करने का इस पे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने, सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ उनको हॉरिजॉन्टल रो में हम लोग अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग एक चीज वहां पे स्पेसिफिकली नोट करेंगे कि आफ्टर आ रेगुलर इंटरवल, कि एक फिक्स्ड वक्फे के बाद या एक फिक्स टाइम के बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही होंगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर इन रेगुलर टाइम, ठीक है। रेगुलर टाइम के बाद वो रिपीट होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वाले के बाद 8 जब एक आपकी लाइन पूरी हो जाती है तो 9th वाले की प्रॉपर्टी जो है 1 वाले से मैच कर रही होती है। तो इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही कहा गया कि आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं। और इसी बिना पे हम कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो है एलिमेंट है उनकी कन्फिगरेशन भी सेम हो सकती है ग्रुप्स में। ओके, एक चीज और यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल हम देखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें ये हैं आपके 1 to 18 ग्रुप्स, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लेफ्ट टू राइट जब हम इनको इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इनको हम लोग यहाँ पे अरेंज कर रहे होते हैं, तो आफ्टर 8, ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम की जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम करेंगी सोडियम से 8 के बाद। लाइक
वो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद यहाँ पर ये पूरी रो जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करती है। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब यहाँ पर आते हैं इस सोडियम के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती हैं और इसी वजह से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए कह सकते हैं कि इनकी जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो ऊपर नीचे आ गए थे। हमने अरेंज तो इनको एटॉमिक नंबर की बिना पे किया था लाइन वाइज, लेकिन लाइन वाइज अरेंज करते करते जब हम टॉप टू बॉटम इनका जो है चेक करते हैं ट्रेंड, देन टॉप टू बॉटम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो रही होती हैं, जिनका एटॉमिक नंबर मतलब लाइक अब हम ये कह सकते हैं आफ्टर द एटॉमिक नंबर 18 every ninth element was showing the similar properties के 18 एलिमेंट्स के बाद पहले 8 एलिमेंट्स है फर्स्ट जो यहाँ पर हैं इन ग्रुप्स में हम बात करेंगे 8 एलिमेंट्स की। जैसे हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पे हमारा कह सकते हैं ग्रुप नंबर जो थोड़ा सा वो बढ़ रहा है, ठीक है। एवरी 18 एलिमेंट द 19 एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। कि यहाँ से हम लोगों के यहाँ से लेके यहाँ 11 से लेके अगर 18 तक की बात करें, पहले 8 की बात थी, ठीक है। देन 18 की बात, आफ्टर 18 एलिमेंट्स द 9th वन आल्सो हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, ठीक है। अब फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू 19 के अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट है, वैसे 11 है, लेकिन 19 के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये दोबारा से पहले वाले से मिल रही है। इसी तरीके से 19 के बाद 36 की बात करें तो 37 वाला 19 से मिल रहा होता है। तो सेम उसमें आने वाली जो है पीरियड्स में सेम एलिमेंट्स आने वाले जो है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो रही थी इनडायरेक्टली, यही हमें पीरियोडिक टेबल में पता चला था। तो इसी बिना पे हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया था ग्रुप्स में और पीरियड्स में, इनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी और एटॉमिक नंबर हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर किया। तो एटलीस्ट हमारे पास एट द लास्ट एक बेस्ट पीरियोडिक टेबल आ गया था जिसमें हमें एलिमेंट को अरेंज करना काफ़ी आसान हो गया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर पे अरेंज करने की बिना पे हमें काफ़ी ज़्यादा उसके वहाँ पे फ़ायदे मिल रहे थे, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा एटॉमिक जो है नंबर उसने किस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।